यूक्रेन रूस और ज्यादा विध्वंसक होने वाले हैं क्योंकि यूक्रेन को अब अमेरिकी लड़ाकू विमान F-16 मिलने का रास्ता खुल चुका है। नेटो देशों की सहमति के बाद फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने भी कहा है कि सप्लाई में कोई कमी नहीं आएगी। इस पर रूस ने नेटो को सीधी चेतावनी दी है। रूस ने कहा है कि F-16 से हमला नेटो का अटैक समझा जाएगा और फिर इसका अंजाम नेटो देशों को भुगतना पड़ेगा। F-16 लड़ाकू विमान अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। MiG-29 फाइटर जेट लॉन्ग रेंज मिसाइल M1 अब्राम्स टैंक लेपर्ड 2 मुख्य युद्धक टैंक चैलेंजर 2 दुश्मन मारक टैंक GLSD guided bomb बारूद वर्षक युद्धपोत क्या नेटो के इन शत्रु संहारक हथियारों से अब यूक्रेन युद्ध लड़ने वाला है? क्या रूस और नेटो के बीच अब असली शक्ति युद्ध शुरू होने वाला है या तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर दुनिया खड़ी है? क्या रूस के मुकाबले नेटो देश भी परमाणु युद्ध के लिए तैयार हैं? क्या अब वो होगा जो अब तक कभी नहीं हुआ? क्यों ही ये सवाल नहीं पूछे जा रहे? ये डर, ये खौफ, ये आशंका इसलिए है क्योंकि अब तक यूक्रेन को रक्षात्मक हथियार देने वाले नेटो देशों ने उसे हमलावर हथियार देने शुरू कर दिए हैं। नेटो देश अब यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन देने के लिए तैयार है। अमेरिका और जर्मनी अब यूक्रेन को 31 अब्राम्स टैंक देने वाले हैं। 14 की तादाद में लेपर्ड 2 मुख्य युद्धक टैंक देंगे। शत्रु विनाशक 14 चैलेंजर 2 टैंक भी यूक्रेन को मिलेगा। लेकिन ज़ेलेंस्की को और ज्यादा चाहिए और विध्वंसक हथियार चाहिए। और ज़ेलेंस्की के लिए अच्छी खबर यह है कि अब तक लॉन्ग रेंज हथियार देने से कतरा रहे नेटो देशों का मन डोलने लगा है। यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट भी मिल सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नाटो देशों की बैठक में अमेरिकी मार्का फाइटर जेट देने पर यूक्रेन को देने पर सहमति जताई गई है। अमेरिका भी कह चुका है कि अब यूक्रेन को किसी भी हथियार को लेकर पाबंदी नहीं है और यूक्रेन को अब उम्मीद है कि चौथी पीढ़ी का फाइटर जेट भी जल्द उसके पास होगा। आसमान में गुर्राता ये फाइटर जेट जो अमेरिका का गुरूर है, जो सुपर पावर का एक एडवांस तकनीक वाला फाइटर प्लेन है, जो 25 देशों में इस्तेमाल हो रहा है, जो एक सिंगल इंजन फाइटर प्लेन है, हवा से हवा में मार करने में सक्षम है,
2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है, जिस फाइटर प्लेन को 9 मिसाइलों और अन्य आधुनिक हथियारों से लैस किया जा सकता है। 4220 किलोमीटर की रेंज में दुश्मनों के ठिकानों को ध्वस्त कर सकता है, जिसमें 20 mm वाले रोटरी कैनन को भी लगाया जा सकता है। अमेरिकी अखबार के मुताबिक यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान देने के लिए उसका प्रोडक्शन बढ़ाने की तैयारी में है। कीव लगातार परमाणु हथियारों को छोड़कर अमेरिका से बाकी सारे बड़े हथियारों की मांग कर रहा है ताकि रूस के खिलाफ वो मजबूती से लड़ सके। और अब खबर है कि अमेरिका किसी और देश के जरिए यूक्रेन को F-16 देगा। जानकारों को दावा है कि हाइमार्स के साथ मिलकर F-16 गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये रूसी रडार सिस्टम को ध्वस्त कर सकते हैं। अमेरिका के F-16 को जवाब देने के लिए रूस कितना तैयार है, रूस के पास कौन से फाइटर जेट रेडी हैं, ये बताएंगे। मगर उससे पहले जान लीजिए कि F-16 से पहले यूक्रेन को नेटो देशों से बारूद बरसाने वाले विध्वंसक विमान मिलने शुरू हो चुके हैं। पहला फाइटर जेट मिला है MiG-29 और इसे दिया है पोलैंड ने। पोलैंड ने MiG-29 लड़ाकू विमानों के अपने बेड़े का एक हिस्सा यूक्रेन को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि गुप्त रूप से यूक्रेन को पोलैंड ने MiG-29 दिया है। हालांकि पोलैंड की सरकार ने ऐसी किसी भी डील से इनकार किया है, मगर रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि स्पेयर पार्ट्स की आड़ में यूक्रेन को कई MiG-29 विमान दिए गए। मतलब MiG-29 के अलग अलग पार्ट्स की पहुंचे हैं और वहीं पर असेंबल होकर लड़ाकू विमान बनेगा। सिर्फ पोलैंड ही नहीं, एस्टोनिया ने भी क्लस्टर बम की खेप भेजी है यूक्रेन। रिपोर्ट्स के मुताबिक कीव को 155 मिलीमीटर क्लस्टर बम मिले हैं, जो 300 से 500 मीटर की ऊंचाई से तबाही मचाते हैं। यही वजह है कि रूस अब साफ सरल शब्दों में कह रहा है कि रूस और नेटो के बीच युद्ध शुरू हो चुका है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप यानी OSCE में रूसी राजदूत ने दावा किया है कि जिस तरह नेटो देश यूक्रेन को विध्वंसक वेपन भेज रहे हैं, उसने संघर्ष विराम की लकीर को मिटा दिया है। रूस ने दावा किया है कि अमेरिका या कहिए कि नेटो के किसी भी हथियार पर पलटवार करने के लिए रूसी फौज तैयार है। रूस के F-16 के विध्वंसक मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए रूस का सुखोई 30 रेडी है। सुखोई 30 MKI में लियूल का L-31FP आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन लगे हैं। इस विमान की अधिकतम गति 2120 किलोमीटर प्रति घंटे है। 30 mm की एक रिजेव शिपुनोव ऑटो कैनन लगी है, जो सिर्फ 1 मिनट में 150 राउंड फायर करती है। इसमें 12 हार्ड पॉइंट्स हैं जिनमें हथियार लगा सकते हैं। यानी यूक्रेन के आसमान में सुखोई 30 और F-16 की टक्कर देखने को मिल सकती है। इसीलिए पूछा जा रहा है कि क्या यूक्रेन में छद्म युद्ध लड़ रहे नेटो देश और रूस के बीच अब असली शक्ति युद्ध शुरू होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।